हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमर सर। आज मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे हम, वही कंटिन्यू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेते हैं आज। एक्सप्लेन लेवल ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब जो मैनेजमेंट किया जाता है उसमें मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं। तो वो जो लेवल्स होते हैं वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो तीनों मैनेजमेंट को हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। पहले आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन के पॉइंट्स पर। एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट रिमेन स्मॉल, द ऑनर हिमसेल्फ इज एबल टू मैनेज इट। अगर बिजनेस का जो साइज है वो स्मॉल है तो वहाँ पर जो ऑनर है वो ही मैनेज कर लेता है। वहाँ पर किसी भी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंगल ऑनर होता है, वो ही सब कुछ मैनेज कर लेता है। सेकेंड, एज सुन एज द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट एक्सपांड्स, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द बिजनेस ऑल्सो इंक्रीजेस। सो अगर एम्प्लॉयज इंक्रीज होंगे तो फिर मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैनेजमेंट कहाँ चाहिए होता है? जहाँ एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ पर हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। The superior officer cannot supervise all his subordinate directly, therefore delegation of authority has been done. Superior officer means जो main officer है वो हर एक जगह पर डायरेक्ट देख नहीं पाता, इसलिए वो क्या करते हैं, delegation of authority has to be done. मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अथॉरिटीज़ को डिवाइड किया जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि रिलायंस के जो ऑनर हैं मुकेश अंबानी, अब उनकी इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो क्या हर एक फैक्ट्री के हर एक वर्कर पर वो खुद ध्यान देते हैं? तो ऐसा नहीं है। सो हर एक फैक्ट्री का, हर एक कंपनी का अलग से एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ होगा। वो मैनेजर पूरी कंपनी संभाल रहा होगा। उस मैनेजर के अंडर में अलग अलग कैटेगरीज के लोग काम करते होंगे और वो मैनेजर रिपोर्ट करेंगे उसके ऑनर को। तो अगर किसी को मैनेजर को जो भी रिपोर्ट देना है या बात करनी है तो वो ऑनर से करेगा, मुकेश अंबानी से, और मुकेश अंबानी को उस फैक्ट्री के लिए कुछ भी पूछना है तो वो सिर्फ उस मैनेजर से बात करेंगे। सो अथॉरिटीज़ का जो डेलीगेशन होता है, मीन्स अथॉरिटीज़ डिवाइड की जाती हैं। वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। अब अलग अलग लेवल्स बनाए जाते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि उन्हें उन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज मीन्स जो टॉप लेवल के पास पावर्स होते हैं उसमें से कुछ पावर्स वो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देते हैं और मिडिल लेवल के पास जो पावर्स होते हैं वो बॉटम लेवल्स को देते हैं। मीन्स अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये टॉप टू बॉटम होता है। टॉप से पावर्स मिलते हैं और बॉटम तक जाते हैं। वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर क्रिएटेड ड्यू टू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। अलग अलग लेवल्स के मैनेजमेंट क्रिएट होते हैं, वो पूरे लेवल्स हम नीचे समझते हैं। द मोर ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एग्जिस्ट, द हायर विल बी द एक्सपेंसिव। जितने ये लेवल्स ज़्यादा होंगे उतना एक्सपेंस ज़्यादा होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। सो जितने हम लेवल्स ज़्यादा बनाएंगे उतना ही एक्सपेंस हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि हर एक लेवल को सैलरी देनी पड़ती है। एज अ रिजल्ट कंट्रोल एज वेल एज कोऑर्डिनेट बिकम डिफिकल्ट। अब जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे उतना कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट होगा एंड कोऑर्डिनेट करना भी डिफ़िकल्ट होगा। देयरफॉर एज मच एज पॉसिबल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड बी केप्ट लिमिटेड। लिमिटेड लेवल्स रखने होते हैं। अगर ज़रूरी नहीं है तो हमें 3 लेवल रखने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 लेवल से काम कर सकते हैं, तो हम 2 लेवल्स ही रखेंगे। सो आइए आगे समझते हैं लेवल्स कैसे काम करते हैं। तो ये देखिए, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, second is middle level management and third is bottom level management। bottom level या lower level भी बोलते हैं इसे। 3 levels of management can be made clear by the following figure। अब ये फिगर है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है, सेम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, ये मैनेजमेंट का एक ट्राइंगल बना हुआ है, पिरामिड बना हुआ है। पिरामिड में देखिए सबसे ऊपर का जो लेवल होता है उसे टॉप लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। ये आप मेरे कर्सर को देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो काम करने वाले वर्कर्स काम करने वाले जो होते हैं वो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, और एक इसमें आप नेम ऐड कर सकते हो CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये टॉप लेवल पर काम करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, परचेज हेड, पर्सनल एंड फाइनेंस, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट में होते हैं सुपरवाइजर्स, जॉबर्स एंड फॉरमैन। अब मैं आपको सेम एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जो मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था, सपोज कीजिए यहाँ पर ऊपर रिलायंस का ऑनर है मुकेश अंबानी। अब उनके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, तो हर एक कंपनी का एक जनरल मैनेजर अपॉइंट किया हुआ होगा। जनरल मैनेजर के पास उस कंपनी के सारे पावर्स होते हैं। उस जनरल मैनेजर को उस कंपनी के ऑपरेट करने की पावर्स भी दिए जाते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती हैं। अब उस जनरल मैनेजर के नीचे उस कंपनी के डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे। अब डिपार्टमेंटल हेड्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। प्रोडक्शन, दैट मीन्स फैक्ट्री चल रही होगी। सेल्स, मार्केटिंग का काम होता होगा, सेल्स होता होगा। परचेज डिपार्टमेंट, दैट मीन्स ये रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उस फैक्ट्री के लिए। पर्सनल मीन्स अगर एम्प्लॉयज न्यू अपॉइंट करने हैं, कोई रिटायर हो रहा है, किसी का प्रमोशन करना है, ये डिपार्टमेंट्स अलग से होते हैं। एंड फाइनेंस मीन्स उस कंपनी का जो पैसा होगा, सेल में से कितना आएगा, परचेज में कितना जाएगा, सैलरीज कितने देंगे, ये सारे डिपार्टमेंटल हेड्स का काम होता है। अब इन डिपार्टमेंटल हेड्स के नीचे काम करने वाले बॉटम लेवल के मैनेजमेंट होंगे। बॉटम लेवल में कौन काम करता है? सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के बाद जॉबर्स, जॉबर्स के बाद फॉरमैन्स। अब ये एक पूरा ट्री जैसा है। जो ऊपर काम करने वाले होते हैं वो कम होते हैं, थोड़ी क्वांटिटी होती है। मीन्स हो सकता है 2, 4, 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए ये छोटा एरिया दिया हुआ है। डिपार्टमेंटल हेड में उनसे ज़्यादा होते हैं और सबसे नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑनर है रिलायंस का, उसके अंडर में एक कंपनी है जो है रिलायंस जियो, दैट मीन्स वो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो उसका एक जनरल मैनेजर होगा। उस जनरल मैनेजर के नीचे अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे और उन डिपार्टमेंटल हेड्स के नीचे ये काम करने वाले लोग होंगे। तो ये हो सकता है 1, 2, 5, 10 होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि 100, 200, 500 हो, और ये तो हज़ारों लाखों में हो सकते हैं। सो ये ट्रायंगल पूरा का पूरा ट्रायंगल आपको याद रखना है। ये पूरे स्टैंडर्ड 12th में जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, जब भी मैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल की बात करूंगा, ये आपके पिरामिड ये आपके सामने आ जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर काम करने वाले जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या CEO होते हैं। उनके नीचे काम करने वाले डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। अब डिपार्टमेंटल हेड कौन होते हैं? उसके नीचे ये पूरा डिपार्टमेंट आता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो ये फैक्ट्री का होगा। अब फैक्ट्री का जो हेड होगा वो फैक्ट्री रिलेटेड सारे काम देखेगा, उससे उस काम को करने के लिए सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, सारे पावर्स भी होंगे। सेल्स मीन्स मार्केटिंग करना, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट डील कर रहा होगा, जो उसका हेड होगा डिपार्टमेंटल हेड, उस सेल्स डिपार्टमेंट के हेड के नीचे जो काम करने वाले होंगे वो सेल्समैन होंगे, तो वो पूरा सेल संभालेंगे। प्रोडक्शन में, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, जॉबर्स, ये सब होंगे। परचेज डिपार्टमेंट मीन्स रॉ मटेरियल परचेज करना। सो परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसका काम होगा सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, कैसे करना है, कुछ भी परचेज करना होगा वो परचेज डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। एंड फाइनेंस मीन्स ये उस कंपनी का पूरा फाइनेंस संभालेंगे। ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे ये रिपोर्ट करेंगे जनरल मैनेजर को। सो क्लियर हुआ आपका कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल क्या होता है। सपोज करो कि किसी फॉरमैन को या जॉबर को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएगा डिपार्टमेंटल हेड को, और डिपार्टमेंटल हेड को किसी भी प्रॉब्लम के लिए कुछ डिस्कस करना है तो वो बताएगा जनरल मैनेजर को। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो आज एक वर्कर काम करने आया, जॉबर काम करने आया और मशीन उसकी ऑपरेट नहीं हो रही है, उसकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम है या उस मशीन को सर्विस करवाना है, तो वो अपने सुपरवाइजर को बताएगा। उसका सुपरवाइजर उस डिपार्टमेंटल हेड को बताएगा, तो
तो डिपार्टमेंटल हेड में कौन सा डिपार्टमेंटल हेड होगा? प्रोडक्शन हेड होगा। वो उसे रिपेयर करवा कर देगा। सपोज करो रिपेयर नहीं हो रही है तो न्यू परचेज करनी है या व्हाट्सएवर और कोई डिसीजन लेना है, तो जो डिपार्टमेंटल हेड होगा वो डिस्कस करेगा जनरल मैनेजर से। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जॉबर सीधा चला गया जनरल मैनेजर के पास बात करनी है, नहीं, ये ऐसे ही जाएंगे। जॉबर जाएगा सुपरवाइजर के पास, सुपरवाइजर जाएगा प्रोडक्शन हेड के पास और प्रोडक्शन हेड जाएगा जनरल मैनेजर के पास। अगर जनरल मैनेजर से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो वो आगे अपने ऑनर से बात करेगा। सो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का लेवल है। इस लेवल पर मैनेजमेंट काम करते हैं। देखिए, ये पूरा यहाँ पर मैंने और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। यहाँ पर दिया हुआ है पोजीशन और ये है उनके फंक्शंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये टॉप लेवल पर होते हैं। इनके फंक्शंस होते हैं कि डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़। ये पॉलिसीज़ बनाते हैं, उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। फिर मिडिल लेवल में देखिए, यहाँ पर देखिए 2 या 3 लोग हैं, मीन्स ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं। फिर यहाँ थोड़े और इंक्रीज हो गए, तो ये आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में होते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स एंड मैनेजर्स। उस डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे, कोई फैक्ट्री का हेड होगा, कोई परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा, कोई सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा, कोई फाइनेंस का हेड होगा। मीन्स ये भी देखिए यहाँ पर थोड़े से हैं, बट टॉप लेवल से इनकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा हैं। इनका काम क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग द लोअर लेवल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। इनका काम होता है कि लोअर लेवल को गाइड करना, अपने डिपार्टमेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना और पूरा करना। सपोज करते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मेरा कर्सर है, वो एक फैक्ट्री का हेड है। डिपार्टमेंटल हेड मीन्स उस फैक्ट्री का हेड है। तो फैक्ट्री का हेड होगा तो क्या करेगा? उसका काम क्या होगा कि प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, हमारे प्रोडक्शन में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, वर्कर्स टाइम पर आएँ, वर्कर्स को सैलरी मिले, बोनस मिले, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट में दे पाएँ। जैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट जो हो उसके कंपेयर में हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो। ये एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड का काम है। अब सपोज कीजिए ये सेकंड पर्सन सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है। अब सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है तो इसके नीचे काम करने वाले लोग कौन होंगे? तो वो सेल्समैन हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हो सकते हैं कि जो उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे। अब सपोज करते हैं कि ये जो थर्ड है ये पर्सन है परचेज डिपार्टमेंट का हेड। तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड क्या होगा? इसका काम क्या होगा कि कंपनी के लिए अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल एक इकोनॉमिकल लेवल पर बाय करना, बहुत अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को कम से कम रेट में बाय करना, ये एक परचेज डिपार्टमेंट के हेड का काम होता है। नेक्स्ट हम सपोज करते हैं कि ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, तो ये क्या करेगा? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड जो होता है इसका काम जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, पूरी कंपनी में पैसा आया कितना, गया कितना, फ्यूचर में आएगा कितना, जाएगा कितना, हम परचेज कितना करेंगे, सेल कितना करेंगे, वर्कर्स की सैलरी कितनी होगी, फैक्ट्री का एक्सपेंस कितने होंगे, एंड फाइनली कंपनी को प्रॉफिट होगा और कितना होगा, ये पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड करते हैं। फिर लास्ट है, सपोज करो न्यू रिक्रूट करने हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ रिटायर हो रहे हैं, कुछ को ट्रेनिंग देनी है, सो वो डिपार्टमेंट HRM का उसके पास होगा। तो ये मिडिल लेवल के जो होते हैं ये डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, आप इन्हें ऑफिसर भी बोल सकते हो। उसके बाद आते हैं लोअर लेवल। लोअर लेवल पर है सुपरवाइजर्स एंड फॉरमेन्स, कैरिंग आउट द ऑपरेशंस एंड देयर सुपरविजन्स। ये सुपरवाइज करते हैं और अपने ऑपरेशंस को पूरा करते हैं। और सबसे लास्ट जो बॉटम लेवल या लोअर लेवल एक ही होता है, उनके नीचे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं या जॉबर्स होते हैं। सो होपफुली मैं समझता हूँ आपको ये पूरा लेवल समझ में आ गया होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। सेम आपके स्कूल में भी यही होता है। सपोज करो आप आइए, जो सबसे नीचे हैं आप स्टूडेंट्स हो, आपको पढ़ाने वाले ये टीचर्स हैं, फिर टीचर्स के ऊपर जो है ये प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल हैं और उनके ऊपर जो है वो ट्रस्टीज़ हैं। तो देखिए टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक कैसे अलग अलग लेवल पर लोग हैं।
अब आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप टीचर से बात करोगे, सीधा ट्रस्टी के पास तो नहीं जाओगे। सो हर एक के काम डिवाइड किए होते हैं, हर एक के फंक्शंस डिवाइड किए होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड किए होते हैं। सो मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसका आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज मैं ग्रुप में ये शेयर कर दूंगा। और ये आपके बुक में है, ओसी का अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो ये ओसी के टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 5 पर है ये ओसी के टेक्स्ट बुक में। सो समझ में आ गया होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल मैनेजमेंट, और ये उनके फंक्शंस हैं। फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगा मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं, आपको और एग्जांपल्स चाहिए और समझना है, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाला नंबर मेरा है 9712342616। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अमर भाटिया नाम है मेरा, और मैं आपको जितना होगा अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। दूसरा कि अगर आपको इन नोट्स की प्रिंट आउट्स चाहिए तो जैसे ही हमारे क्लासेस, ये तो अभी हम लॉकडाउन में हैं, जैसे ही लॉकडाउन पूरा होगा क्लासेस हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, इसके पूरे प्रिंट आउट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा है कि ये पॉइंट्स कैसे याद रखने होते हैं। जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में किया था कि ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स कैसे याद करने हैं, तो ये जब हम क्लासेस में मिलेंगे पर्सनली मैं आपको बताऊंगा कि 5 के 5 पॉइंट्स कैसे याद किए जाते हैं। या इसके जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें इसमें देखिए ये 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 पॉइंट्स हैं, तो आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे। और पॉइंट्स याद रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पॉइंट्स को सीक्वेंस में याद रखना बड़ी बात है। तो पॉइंट्स को सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे उस पर भी हम आएंगे, वो जब आप क्लास में आओगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझते जाइए कि हम लेवल्स कैसे समझते हैं, मैनेजमेंट कैसे होता है। हम ओसी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे एंड स्लोली जाएंगे, थोड़ा कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी हमारा जो ओसी और इको का कोर्स था वो जून से स्टार्ट होता था और आराम से पूरा होता था। हम आराम से अच्छे से पूरा करेंगे। सो बिल्कुल जल्दी मत कीजिए, आप ध्यान से समझिए, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर वैकेशन में आपको पढ़ने के लिए चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा ग्रुप में, या फिर आपको व्हाट्सअप कर दूंगा इसी का ही। सो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सो ये लेवल्स आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, तीनों लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। अब हर एक लेवल को थोड़ा डीप में देखेंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, उनके पावर्स क्या होंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, हर एक लेवल पर हम देखेंगे। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 8, हु आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। टॉप लेवल मैनेजमेंट पर कौन कौन होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सो द टॉप लेवल मैनेजमेंट, द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये सुप्रीम अथॉरिटी होती है। सुप्रीम अथॉरिटी मीन्स सबसे बड़ी अथॉरिटी। सुप्रीम अथॉरिटीज इनके पास होती है, पावर सारे इनके पास होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लेवल। इस लेवल पर जो भी काम करने वाले लोग होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनके ये सब अलग अलग पोस्ट्स हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, जनरल मैनेजर हो सकता है। इनके पावर्स भी बहुत होते हैं, सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं, वर्कलोड भी सबसे ज़्यादा होता है और पूरा वर्कलोड पॉलिसी मेकिंग का होता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसी डिसीजंस ये लोग लेते हैं। पॉलिसी डिसीजन दैट मीन्स प्रोडक्ट कैसा बनाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, हमें सेल करते वक्त सिर्फ कैश सेल करना है या क्रेडिट सेल करना है, अगर क्रेडिट देनी है तो एक कस्टमर को कितनी क्रेडिट देनी है मैक्सिमम। सपोज करो पॉलिसी डिसीजन में लिया गया है कि किसी भी एक कस्टमर को 1 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट नहीं देनी है, तो ये टॉप लेवल ने पॉलिसी बनाई हुई है। मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल को जो टॉप लेवल ने बनाया है उसे फॉलो करना है, टॉप लेवल ने ऑर्डर्स दिए हैं वो करना है। सो टॉप लेवल जो होता है वो पॉलिसीज बनाते हैं। इट इज़ नॉन एज टॉप लेवल और हायर लेवल।
इसे हायर लेवल भी कहा जाता है, ये इसका सिमिलर नेम है, टॉप लेवल और हायर लेवल मैनेजमेंट। अब हम आ जाते हैं फंक्शंस। इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? टू ले डाउन प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्राइमरी या सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना इनका काम होता है, ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। डायरेक्टर्स एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एज अ ट्रस्टी काम करते हैं। टू सिलेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड हायर ऑफिसर्स एंड टू असाइन देम अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इनका काम होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या हायर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना और उन्हें उनका काम असाइन करके देना। टू सैंक्शन द बजट प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का एक बजट होता है कि उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करेंगे, उस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस कितना होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की सैलरी कितनी होगी, तो ये बजट डिसाइड करना इनका काम होता है। टू अबाइड बाय लॉ एंड टू टेक केयर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस, अबाइड बाय लॉ, लॉ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेक होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है बिजनेस में उसे प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? ये शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ये लैंडर्स हो सकते हैं, या जिन भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है उनका जो ट्रस्ट है वो बनाए रखना इनका काम होता है। नेक्स्ट, टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। अब ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होते हैं? ये प्लानिंग होती है। स्ट्रेटेजिक बनाना मीन्स प्लानिंग करना। सपोज करो कि कोई कंपनी फॉरेन से इंडिया में आ रही है और उसे इंडिया में आकर प्रोडक्शन करना है, और उसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक नेस्ले का। नेस्ले आपने नाम सुना होगा, चॉकलेट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उनके आते हैं। सो उस कंपनी को यहाँ पर इंडिया में एक फैक्ट्री डालनी है और प्रोडक्शन करना है। तो फैक्ट्री कहाँ पर डालें? इतने सारे स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, कहाँ पर डालेंगे? प्लानिंग क्या होगी उसकी? लॉन्ग टर्म प्लान्स। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बाय मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। फैक्ट्री ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हमने लगा दी और दूसरे दिन माइंड चेंज हो गया, हम किसी और स्टेट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, ये सोच समझकर बनाए जाते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म प्लान जो हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। टू एनालाइज एंड रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट एज पर लीगल प्रोविजन, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है तो उसे लीगली कैसे सॉल्व किया जाता है वो डिसाइड करना टॉप लेवल का काम होता है। मिडिल लेवल या बॉटम लेवल के वर्कर्स ये कभी भी डिसाइड नहीं करेंगे कि उनकी फैक्ट्री कहाँ पर होनी चाहिए, तो ये डिसाइड करना टॉप लेवल का काम होता है। और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो लीगल वे से कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है। टू प्लान फॉर द एंटरप्राइज, इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड टू सुपरवाइज इट, प्लानिंग करना, उसे इम्प्लीमेंट करना और उसे सुपरवाइज करना, ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। टू डू द फंक्शंस लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड, रिजर्व फंड, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। अब सपोज करो कंपनी को 1 साल पूरा हो गया और कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो उस प्रॉफिट में से प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये काम करना टॉप लेवल का काम होता है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिविडेंड देना शेयर होल्डर को, रिजर्व फंड रखना, कितना रिजर्व रखना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, एंड टू लास्ट पॉइंट टू एनालाइसिस रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टू गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंगली, अलग अलग रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, उनमें जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करना और अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देना। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए सजेशंस देने होंगे, इंस्ट्रक्शन देने होंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर ये काम पूरा का पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये टॉप लेवल मैनेजमेंट देखा कैसे काम कर रहा है। ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मिडिल लेवल और बॉटम लेवल कैसे काम करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।